आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 2 लिसनिंग स्किल के टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फ्री ओरल रिप्रोडक्शन स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। उसमें आपको कंसेप्ट, मीनिंग, नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो खैर कल के वीडियो में ये भी आपको डिस्कस कर दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि बालकों का जो उच्चारण होना चाहिए वो शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। वे अपने मनोभाव को सरलता तथा स्पष्टता से एक दूसरे को प्रकट कर सकें। बालकों का संकोच, उनकी झिझक तथा आत्महीनता की भावना वो दूर हो जाए उनमें। ये हम छात्रों के लिए जब लर्निंग प्रोसेस छात्रों को कराते हैं तो ये सारी बातों को ध्यान में हम रखते हैं। कहा जा सकता है कि जैसे मौखिक भाव प्रकाशन करने में समर्थ हो गए, उनके लिए विशिष्ट कुछ योग्यता छात्रों के पास होनी चाहिए, जिसमें नंबर फर्स्ट, छात्र सुश्रव्य वाणी में आत्म प्रकाशन कर सकेंगे। उनका जो आत्म प्रकाशन करने का वाणी होगा वो सुश्रव्य वाणी होगा। वह प्रसंगानुसार उचित गति के साथ भाव प्रकाशन कर सकेंगे। वह शुद्ध उच्चारण एवं उचित स्वराघात एवं बालाघात की उतार चढ़ाव के साथ भाव प्रकाशन कर सकेंगे। जैसे इससे पहले भी आपको बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण करने के लिए या शुद्ध उच्चारण करते समय जो स्ट्रेस होता है, बालाघात होता है, उसका उतार चढ़ाव मतलब अप डाउन अर्थात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भाव के साथ होना चाहिए। बोलने में विराम का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब आप किसी बात को बोल रहे हैं तो उसमें विराम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे अपने बातों को हम विराम दें, कैसे अपने बातों को स्टार्ट करें, किस शब्द के बाद या किस वाक्य के बाद हमको अपने आप को विराम देना है, ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं बोलते समय। जब भी हम बोल रहे हैं, ये देखिए फ्री ओरल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आएगा। फ्री ओरल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अगर कि आपको फ्री वातावरण मतलब स्वतंत्र वातावरण आपको दिया गया है, आपको अगर कि स्वतंत्र वातावरण दिया गया है तो उसमें आप फ्री रूप से, ऐसा नहीं कि एक ही साथ आप बोले जा रहे हैं, वहाँ पे हम विराम भी देते हैं अपने वाणी को, और अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति करते समय भाव और विचारों को उस समय हम अपने आप को रेस्ट भी देते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? रेस्ट भी देते हैं। उसके बाद वह व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेगा।
वह व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करेगा, मुहावरा लोकोक्तियाँ का भी प्रयोग कर सकता है। जब मुहावरे का प्रयोग करेगा, मुहावरे का प्रयोग करते समय सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेगा। वह वाक्यों में शब्द, वाक्यांश, इस तरह से अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करेगा। अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में या मौखिक भाव प्रकाशन में क्रमबद्धता भी बनाए रखेगा। उसके बाद क्रमबद्धता के साथ साथ सुसंबद्धता भी आवश्यक होनी चाहिए। उचित हाव भाव के साथ बोल सकेगा। जैसे अभिव्यक्ति करते समय अपने विचारों को, अपने भावों को हम मौखिक या स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति में इतने स्वतंत्र रूप से अपने हाव भाव को रखेंगे कि वह उचित प्रकार से बोल सकेगा। उसके बाद वह आवश्यक पुनरावृत्ति करेगा, वह हाव भाव के साथ बोलेगा। तो इस तरह से फ्री ओरल रिप्रोडक्शन, स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति में आपको जो वीडियो फर्स्ट उपलब्ध कराया गया था, उसमें उसके कंसेप्टों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके नेचर के बारे में डिस्कस किया था, उसके उच्चारण के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और मौखिक भाव प्रकाशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और मौखिक प्रकाशन से पहले कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने चाहिए। कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जिससे छात्रों का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। कहा जा सकता है कि छात्रों के मौखिक भाव प्रकाशन करने में वह समर्थ हो सकते हैं। ये सभी आपका फ्री ओरल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। आप जो भाव प्रकाशन कर रहे हैं, अपने थॉट या अपने इमोशंस पब्लिश, आप चाहे आप कह सकते हैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अपने भाव प्रकाशन करते समय हम किस तरह का वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से उसका सिस्टमैटिक या क्रमबद्धता रख रहे हैं, ये सारी बातों को हम मौखिक भाव प्रकाशन में स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति के माध्यम से करते हैं। इस तरह से आपका स्पीकिंग कौशल का जो टॉपिक था फ्री ओरल रिप्रोडक्शन, उसका हम लोगों ने अच्छे तरीके से वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों मिला के देखा कि उसमें किस तरह से छात्र करते हैं, और उसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ का अगर कि उच्चारण कर रहे हैं, आपको ये भी बताया गया कि जब आप छात्र के साथ वर्ग में हो, कक्षा में हो, तो उस समय आपका आवाज़ किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपका स्वर होना चाहिए।
किस तरह से स्वर न तो बहुत अधिक होना चाहिए न बहुत मंद होना चाहिए, मतलब हम अपने जो स्वर का जो प्रयोग करते हैं अपनी अभिव्यक्ति में, आप कक्षा में क्लास ले रहे हैं, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति छात्रों से इंटरेक्शन के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से आप दे रहे हैं। तो वहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो स्वर होना चाहिए, हमारा जो स्वर होना चाहिए बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत मंद भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग एक आध गलतियाँ करते हैं कि जब हमारे क्लास का कोई इंस्पेक्शन करने आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं, ऑब्जर्वेशन करने आते हैं, तो उस समय हम अपनी आवाज़ को बहुत अधिक तेज या फिर कह सकते हैं बहुत कम स्वर में, तो इस तरह की कमियां से हमको बचना चाहिए और स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति करना चाहिए। जो भी बात आप बोल रहे हैं वो छात्रों से अंतःक्रिया होनी चाहिए, छात्र उस बात को समझे और आपकी आवाज़ या आपका स्वर जितना आगे तक जा रहा है उतना ही, मतलब एक जो लर्निंग प्रक्रिया प्रोसेस या अधिगम प्रक्रिया आपका अच्छे स्वर में होना चाहिए। तो इस तरह से स्वर न अधिक मंद होना चाहिए न बहुत ऊंचा हो, यह सब अस्वाभाविकता लगती है, बनावटी लगता है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ वाणी में चेतना शक्ति और जीवन रहे, एकरूपता की उसमें आनी चाहिए। कैसे एकरूपता आएगा इसके बारे में भी हमको गहन अध्ययन करना चाहिए। बातचीत में आवश्यक गति होनी चाहिए, शुद्ध सहज बोलने वाले सप्रवाह ही बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी हम लोग अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें एक गति होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम छात्रों से या अपने क्लासरूम में बातें कर रहे हैं, किस तरह से क्लासरूम में हम बातें कर रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से आज के और एक और बात अगर के ध्यान में आप रख सकते हैं कि रुक रुक कर बोलने पर प्रायः देखेंगे बहुत अधिक वेट करके, बहुत अधिक रुक के समय लेने या लेकर बोलने से अशुद्ध उच्चारण होने का अधिक प्रबल संभावना होती है। इसके लिए हमको कम समय और बातों को समझते हुए ध्यान में रखकर उच्चारण करने चाहिए, जिससे कि उच्चारण में किसी भी तरह की कोई समस्या या अशुद्ध उच्चारण न हो। और इस तरह से आपको दोनों वीडियो मिला के, जिसमें आज का फ्री ओरल रिप्रोडक्शन स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति का कंप्लीट वीडियो दिया गया है, इसका नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आप सभी छात्रों से आग्रह है कि आप वीडियो को देखें और देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अगर कि वीडियो को बढ़ा के या स्किप करके आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपको बातें समझ में नहीं आएगी इसीलिए आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है सिस्टमेटिक दिया जा रहा है। और आप सिलेबस अगर के देखेंगे तो स्पीकिंग स्किल भी अब आपकी समाप्ति की ओर है, एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। हाँ, स्पीकिंग स्किल भी अब आपका समाप्ति की ओर है, एक दो टॉपिक और बचा है, तो एक आध क्लास में भी कंटिन्यू ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग रीडिंग स्किल के बारे में थोड़े उसके टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर राइटिंग स्किल्स में तो आप देखेंगे तो राइटिंग स्किल्स में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 करीब करीब समाप्त होने की स्थिति में है। उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 3 पे डिस्कस करेंगे। और इस तरह से आज के इस वीडियो में आप सब छात्रों के लिए बिना स्किप किए हुए अगर कि आप देखेंगे तो आपको वीडियो से
अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपकी अधिगम प्रक्रिया में यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। और अब हमको विश्वास है, जैसे व्यूज वीडियो पे बढ़ रहे हैं या हम लोग भी देख रहे हैं, लग रहा है कि आप सभी छात्र वीडियो भी सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं और आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, चूँकि नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप सबों के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।